हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जेएस मैथ क्लासेस। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। स्टूडेंट्स, आज हम आपको यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 से एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कराएंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. जैसा कि आप इस क्वेश्चन की रीडिंग कर समझ पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कोई 20 मीटर की हाइट की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के टॉप पर कोई टावर फिक्स्ड है और वो टावर किसी पॉइंट के साथ, ग्राउंड पर कोई पॉइंट है उसके साथ में टावर के टॉप से एंड बॉटम से एंगल्स बन रहे हैं 60 और 45 की। तो हमें ये फाइंड करना है कि उस टावर की हाइट क्या होगी। तो इन सभी बातों को देखते हुए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फिगर किस प्रकार की, हम सबसे पहले लेकर चलते हैं कि हमारे पास कोई बिल्डिंग है जिसकी जो हाइट है वो 20 मीटर है। ये हम मान लेते हैं कि 20 मीटर है, ये ए बी है और इसके ऊपर, इसके टॉप पर कोई टावर फिक्स्ड है जिस टावर का ग्राउंड पर किसी पॉइंट के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप से एंड बॉटम से बनते हैं 45 डिग्री एंड टोटल एंगल 60 डिग्री। तो हमें ये फाइंड करना है। हम आप यहां पर नंबर मान लेते हैं कि कोई डी होगा पॉइंट और यहां पर कोई ई पॉइंट होगा। तो हमको ये फाइंड करना है कि ए से डी के बीच की हाइट क्या है, ए से बी। तो हम क्या करते हैं, हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच की जो हाइट है वो एच है। ए से डी की जो हाइट है वो एच है, तो हमें यहां पर एच फाइंड करना है। तो हमको क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा 60 के एंगल के लिए, तो हम देखते हैं कि इसकी टोटल हाइट क्या होगी, डी टू वी क्या होगा। तो डी टू वी ए बी प्लस ए डी होगा। ए बी 20 है और जो ए डी है वो एच है, तो इसकी टोटल हाइट जो होगी वो 20 प्लस एच होगी। और हम यहां पर यह भी मान लेते हैं कि इनका पॉइंट के और बिल्डिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो x है, x मीटर। तो अब हमने यहां पर ये पूरा फिगर ड्रॉ करा है और हम सारी चीजों को समझे हैं कि ये ऐसे ऐसे इसके बारे में बोला गया है। अब इनको लेते हुए हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में आते हैं। जो हमने लेट किया है पहले हम वो लिखेंगे, लेट द हाइट of the tower VH मीटर। हमने ये मान लिया है कि जो टावर के हाइट है वो h मीटर है। देन द टोटल हाइट B टू डी, बी से डी के बीच की जो हाइट टोटल होगी वो क्या होगी, 20 प्लस एच मीटर। लेट द डिस्टेंस पॉइंट ई टू बी, ई से बी के बीच की दूरी वो क्या होगी, एक्स मीटर। तो हमने यहां पर ये लेट कर लिए, ये सारी चीजें हम यहां पर लेकर चल रहे हैं कि ये बातें यहां पर होंगी। उसके बाद में अब हम यहां पर ये देखते हैं कि हमको यूज क्या करना है और हम कैसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो पहले हम देख पा रहे हैं कि छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है ए ई बी, जिसमें हाइट जो है परपेंडिकुलर जो है वो गिवन है 20, एंगल गिवन है, बस बेस गिवन नहीं है। तो हम यहां से पहले बेस निकालेंगे, फिर हम बड़े वाले ट्रायंगल को यूज करेंगे और उसमें एच निकालेंगे। तो पहला काम हम करेंगे इन ट्रायंगल ए ई बी।
एईबी में हमारे पास क्या है, बीई इक्वल एक्स मीटर, ए बी इक्वल 20 मीटर, और एंगल ए बी इक्वल 45 डिग्री। एईबी रखा है 45 डिग्री। इनको यूज करते हुए पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से यदि हम देखें, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस यूज होता है, हमारा 10 में होता है, तो हम यहां पर 10 यूज करेंगे। तो 10 45 इक्वल 10 45 इक्वल परपेंडिकुलर जो कि दिया हुआ है 20 हाइट ऑफ बिल्डिंग अपॉन बेस एक्स मीटर जो कि हमने लेट कर रखा है। 10 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल 20 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर x इक्वल आएगा 20 मीटर। तो हमारे यहां पर हमें फाइंड होता है कि जो बिल्डिंग से उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। बिल्डिंग से उस पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो 20 मीटर है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें x फाइंड करना है तो हम बड़े वाले ट्रायंगल को यूज करेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल डीईबी में, तो डीईबी में क्या है हमारे पास, क्योंकि अब हम बीई निकाल चुके हैं जो कि 20 मीटर हमारे पास आई है, और हमारे पास जो बी डी है वो प्लस एच होगी जो कि हाइट ऑफ बिल्डिंग प्लस हाइट ऑफ टावर होगी। तो हम यहां पर बीडी लिखेंगे। उसके बाद में जो एंगल है, एंगल डीईबी बड़ा वाला एंगल वो 60 डिग्री है। तो इनको यूज करते हुए इन तीनों चीजों को हम यहां पर एच की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे, क्योंकि हमें फिर से पता है कि हमको ये क्वेश्चन बेस और परपेंडिकुलर के लिए सॉल्व करना है, तो यहां पर हम 10 यूज करेंगे। 10 60 इक्वल परपेंडिकुलर जो कि 20 प्लस एच है यहां पर, और अपॉन में 20 जो कि बेस है। 1060 की जो वैल्यू है वो √3 होती है, इक्वल 20 प्लस एच अपॉन 20। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस एच इक्वल आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 20 √3। एच की वैल्यू फाइंड करनी है, एच को यही रहने देंगे, 20 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, तो 20 √3 माइनस 20 दोनों में कॉमन है, तो h के लिए हम 20 को दोनों में से कॉमन लेंगे, तो 20 कॉमन लेने पर √3 माइनस 1 बचेगा। तो इस प्रकार हमारी हाइट ऑफ द टावर निकल कर आती है 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1। फाइनल आंसर लिखते हैं, हेंस द हाइट ऑफ the tower be 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1। तो इस प्रकार आपका ये आंसर निकल कर आता है। थैंक यू।